नमस्कार, मैं सुबह आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। ये वही मोरहाबादी मैदान है जहां पर टेंट देखने की इतनी आदत लग चुकी थी हमें कि अब ये पूरा जगह बंजारा जैसा लग रहा है। ये वैसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा वक्त से आंदोलनरत थे, वो यहाँ से उठ रहे हैं और उठकर कहाँ जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम इनसे सीधे तौर पर जुड़कर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये नज़ारा दिखा दें कि किस तरीके से एक घर जिस तरीके से उजड़ता है उस तरीके से लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। जहाँ ये सो रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, उस सारे जगह को खाली कर रहे हैं और 1 महीने से ज़्यादा वक्त इस मैदान में इन्होंने बिताया है। यहीं पर खाया पिया, सोया, उठा बैठा और आंदोलन रद्द रहे, ये सारी कहानी इनकी यहीं पर से गढ़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए गुप्ता जी हैं, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब यहाँ पर से जब इनका पंडाल उठ रहा है तो कहाँ जा रही है इनकी टोली। हम लोग अपना आंदोलन को पुरजोर तरीका से रखा। आशा था कि 7 तारीख को जो कैबिनेट जो 7 अगस्त बीता, हमारे मूल्यों को समझा जाएगा, उस कैबिनेट में आया जाएगा जो सरकार से सहमति बनी थी उसके संदर्भ में। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नहीं आया। इसी बीच एसएसपी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब कल से लेकर आज तक वार्ता विमर्श माथापच्ची हुआ। तो तमाम गतिविधियों को देखते हुए आंदोलन तो एक अलग विषय है, लेकिन एक तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे की गरिमा को देखते हुए, राजकीय उत्सव को गरिमा को देखते हुए स्वविवेक से, आपसी सहमति से हम लोगों को एक आग्रह भी किया गया और बताया भी गया कि तिरंगे के सम्मान में यदि आप लोग बाधा पहुंचाते हैं तो राज्य समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो उस तमाम माथापच्ची के बाद हम लोगों ने अपना स्वविवेक से, आपसी सहमति से फैसला लिया कि श्रीमान यदि हम तिरंगे के सम्मान में जो भी उनके हक तिरंगे के लिए होगा, हम उसके लिए एग्री हैं। तो इस बीच एक विकल्प दिया गया कि तब तक आप एक स्थानांतरण के तौर पर खेलगांव में आंदोलन शिफ्ट कर लीजिए। उसके बाद 16 अगस्त से फिर पूरा मोरहाबादी में अपना आंदोलन को जारी रखिएगा। तो इस तमाम वहापोह के बीच सामने वस्तुतः यही निकल कर आई कि हम लोग तिरंगे के सम्मान में आंदोलन को स्थानांतरित कर खेलगांव जा रहे हैं। तो अभी ये वार्ता आप लोगों से किसने किया कि आप लोगों को यहाँ पर खाली कर लेना चाहिए? कल एसएसपी सर बुलाए थे, आज एसपी सर और डीआईजी सर बुलाए। तो उन लोग बोले कि मांग के लिए दिक्कत नहीं है, आंदोलन के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन तिरंगे के सम्मान में यदि कुछ गलत मैसेज आता है तो आपके लिए भी और राज्य समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग कम से कम तिरंगे के विषय को सोचिए। तो उसी वो माथापच्ची के बाद हम लोग उसकी गरिमा को बनाए रखने, तिरंगे के सम्मान के लिए तिरंगा शान से और पूरी जोरदार से फहरे और हम लोग के जो योगदान था कि मैदान के उनको आवश्यकता थी, हम लोग 15 अगस्त तक मैदान उपलब्ध कराने में जो भी हमसे बना किए और 16 अगस्त से पुनः मोरहाबादी में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। यहाँ खाली करते वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? इस पर अभी मत पूछो। आप तो मजबूती से कमान संभाले हुए, आप रो दीजिएगा तो फिर आपके पीछे जो बल है उसका क्या होगा? देखिए, परिस्थिति आप देख पा रहे होंगे और क्योंकि आशा जब टूटता है और उम्मीद जब टूटती है तो इसी तरीके का कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक आदमी जब सरकार से हार कर यहाँ पर बैठा था और अपने लोगों के साथ बैठकर अपनी मांग रख रहा था और जब उसका आशा निराशा में बदल गया तब उसके आंखों से जिस तरीके से आंसू बह रही थी वो आपने देखा कैमरे के थ्रू। अभी और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं। आप भी इस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहे और अब इस जगह को खाली कर रहे हैं। आशा है कि मामले में सुनवाई होगी आपकी तरफ से? देखिए, खाली ऐसा समय आ गया कि हम लोग को खाली अपने आप में करना पड़ रहा है, क्योंकि हम 15 अगस्त एक बहुत बड़ा पर्व है और उसमें हम लोग झारखंड वासी, पूरे भारतवासी हम लोग 15 अगस्त को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और त्यौहार को एक जो ऐसे फंक्शन होता है उससे थोड़ा बढ़ के ये फंक्शन है और उसमें भी खास करके पुलिसकर्मी के लिए ये त्यौहार बहुत बड़ी है। तो हम लोग वर्दीधारी ही हैं तो हम लोग को सामान्य करना पड़ेगा, विभाग को भी सामान्य करना पड़ेगा, प्लस में झारखंड का जो राज्य के मुखिया हैं माननीय हेमंत सोरेन सर जी, उनका भी हमको सामान्य करना पड़ेगा। क्योंकि 15 अगस्त में झंडा तोलन वो यही रांची के मोरहाबादी मैदान जो ऐतिहासिक रहा है, इसी में सब दिन झंडा तोलन हुआ है। तो हम लोग तो
झंडा तोलन के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई दूसरे जगह से आए हुए हैं। हम लोग झारखंड का मूलवासी आदिवासी का ही बाल बच्चा है। तो जो भी हमारी मांगे हैं वो तो सरकार को देना ना देना वो अलग की बात है, लेकिन 15 अगस्त में हम लोग ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे जो कि मतलब सरकार पे कुछ वैसा आलोचना हो, क्योंकि सरकार बनाने वाले भी हम ही लोग थे, सरकार बैठी भी है तो हम ही लोग बना के बैठाए हैं। सरकार से अपेक्षा होगी कि जो हमारी मांगे हैं वो कम से कम 15 तारीख को, आप जिस तरह से सभी कर्मियों को, जिसने पिछले कल कैबिनेट में बहुत कर्मचारियों को आपने दिया है, तो आशा है और उम्मीद भी है आपसे कि हमारे भी मांग जो है वो पूर्ण आप हम लोग का पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में जो कैबिनेट होगी उसमें आप संभवतः हमको लग रहा है कि अवर पास हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के मुखिया मूलवासी आदिवासी के बाल बच्चे हैं, मुखिया बने हैं और हम लोग उनको बनाए हैं, तो आशा उम्मीद उनसे हमारा ज़्यादा जुड़ाव है। तो उम्मीद भी रहेगा और अपेक्षा भी कर रहे हैं कि हमारा जो भी मांग है वो नेक्स्ट कैबिनेट में सरकार की तरफ से हमारी मांगे को जो है वो मान ली जाएगी। और 15 अगस्त के बाद जब हम लोग अभी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं खेलगांव में, क्योंकि 15 अगस्त है तो झंडा तोलन करेंगे, हम लोग भी झंडा तोलन देखने आएंगे, झंडा तोलन करेंगे, सलामी हम लोग भी देंगे। और 15 तारीख के बाद जहाँ से हम लोग हैं आंदोलन, यहाँ से खेलगांव जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो ये बात तो हुई। 15 अगस्त आने वाला है इसलिए आप लोग खाली कर रहे हैं, लेकिन महीने भर से ज़्यादा वक्त आप लोगों ने यहाँ गुजारा है। खाली करते वक्त क्या कुछ आ रहा है दिमाग में? देखिए, जब एक जगह घर बसता है तो उस टाइप में हम लोग हर एक 12 जिला का विभिन्न प्रखंड का, विभिन्न गांवों का हर एक सहायक पुलिसकर्मी हम लोग पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। अब बनाया हुआ घर और कबाड़ के फिर दूसरे जगह शिफ्ट होना, फिर एक जगह से दूसरा होना, तो कठिनाई तो बहुत सारी है और राज्य सरकार देख भी रही है। और सरकार से ही अपेक्षा है, क्योंकि हमें लेना भी है सरकार से और देना भी है सरकार को। तो सरकार से आशा उम्मीद हम लोग का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह सरकार विभिन्न कर्मियों को बड़ा दिल दिखाए हैं, तो हेमंत सोरेन जी हमारे ऊपर भी बड़ा दिल दिखाएंगे। हम लोग समस्त सहायक पुलिस उनका अपेक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्द वो हमारा जो भी मांगे हैं निराकरण करें हम लोग, जिसमें अपना वापस जिला लौटे हंसी खुशी का खेलते हुए और अपने ज़िले में जाके जिस तरह हम लोग पूर्व में ड्यूटी करते आए, जिस तरह 24 घंटा सरकार को समय दिए हैं, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग समय दिए हैं अपना 24 घंटा का और वो मतलब 7 साल, तो आने वाले दिनों में हमारा जो मांगे हैं वो पूरा करें, हम लोग वापस जाकर फिर से हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करें और उसी तरह सरकार को फिर 24 घंटा अपना बहुमूल्य समय दें। 15 अगस्त आने वाले, कोई संदेश आपकी तरफ से? मेरे तरफ से पूरे झारखंड वासियों को और पूरे भारत वासियों को समस्त सहायक पुलिस की तरफ से 15 अगस्त के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हमारा आग्रह होगा कि वो हमारे 15 अगस्त में किस तरह का तोहफा देते हैं। अभी देखिए 15 अगस्त आने को है और यही वजह है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को राजधानी रांची में अक्सर यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को बड़े ही ज़ोरों शोरों से दोनों दिनों को मनाया जाता है। और ऐसी स्थिति में इस मैदान पर जब यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत थे तो एक सवाल ये भी था कि क्या अगर वक्त आता है 15 अगस्त क्योंकि आने वाला था तो क्या उस सिचुएशन में ये जगह खाली करते हैं। तो आप एक देख पा रहे होंगे कि एक सटीक पुलिसकर्मी के तौर पे अपने रोल को और अपने कर्तव्य को, अपने फ़र्ज़ को पहचानते हुए इन लोगों ने इस जगह को खाली करने का निर्णय लिया और आज ये लोग इस जगह को खाली करके यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और हालांकि जो मांग है इनकी, जो आंदोलन इनकी रहने वाली है वो अभी भी इनकी वही है और ये अपने आंदोलन को अभी भी जारी रखेंगे। और क्योंकि 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसको हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर तरह के लोग, हर तरह के भाषा कहने वाले लोग, हर तरह के अलग अलग समुदाय, जाति विशेष लोग और सारे लोग, अलग अलग भिन्न लोग एक साथ एकजुट हो करके ये एक ऐसा दिन है, एक ऐसा दिवस है जिसको एकत्रित हो करके मनाते हैं और गर्व महसूस करते हैं इस भारत देश का नागरिक होने पर। तो वैसे दिन के अवसर पर ये लोग आशा लगाए हुए हैं कि उस दिन के तोहफे के अवसर पर और उस दिन के तोहफे के रूप में उस दिन के अवसर पर इन्हें भेंट दिया जाए, जो इनकी मांगे हैं उनकी स्वीकृति की जाए। यहाँ पर पहले आप देखिए जिस तरीके से इनका बोरिया बिस्तरा बंद गया है, जैसे कोई लोग अगर अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं तो उसी तरीके से अपना बिस्तर बोरिया बांध करके कहीं जाने की तैयारी करते हैं। और वैसे ही यहाँ पर आपको सहायक पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे जो अपने सारे सामानों को और अपने
गम के भी बोझ को यहाँ से ढो करके ये आगे बढ़ेंगे और फिर इनके अनुसार ये कहना है कि 15 अगस्त के लिए खाली तो कर रहे हैं, 16 अगस्त से वापस आंदोलन रद्द रहेंगे। तो अभी से लेकर 15 अगस्त तक मोरहाबादी मैदान बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा और वापस से 16 अगस्त तक अगर इनकी बात को नहीं सुना जाता है तो वापस ये आंदोलन रद्द रहेंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी पीड़ित हैं और पीड़ा सुनाते सुनाते एक जो सहायक पुलिसकर्मी है वो किस तरह रो पड़े वो भी आपने देखा। तो क्या स्थिति है हमारे प्रदेश में वो आप देख पा रहे होंगे और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत। N4 News Bharat.